सतेंद्र लोचब था, वो स्टार्टिंग में एक फार्मर्स के तौर पे आया था, ना कि फार्मर लीडर के। उसने क्या किया, हरियाणा के किसानों को बेच दिया खट्टर साहब के सामने। दिल्ली पुलिस की पूरी टीम 3-3, 4-4 लाइन थे, मंदिर में गिरफ्तार थे। और रवि आजाद ने हमने वह उनकी बैरिकेड तोड़े और भागे वहां से। और सतेंद्र वापसी मंदिर में बढ़ गया था उस टाइम। और सतेंद्र यह कहता मैं हरियाणा का, हमने वहां भी कहा था कोड़ा में अगर इस दिल्ली के गद्दार को निकाल दो यहाँ हरियाणा से, नहीं तो हरियाणा को फायदा नहीं होगा कभी भी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 भारतवर्ष। मैं मंजीत सिंह। आप लोगों ने सुना होगा कि एसटी लाइन को लेकर पूरे देश की 5 स्टेटों में आंदोलन चल रहा था। आज उसी आंदोलन को लेकर हरियाणा के कुछ गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वे एसडीएम भादरुड़ को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि आज उन्हें दोबारा ज्ञापन एसडीएम साहब को देना पड़ा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो इससे पहले दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर शमशेर सिंह, हरियाणा एसकेएम से। ये आंदोलन 5 स्टेटों की पावर ग्रिड को लाइन को ले था। उस टाइम पे देश में कोई कानून नहीं था, एक संघर्ष काम आया। और सबसे ज्यादा इसमें आंदोलन हरियाणा में हुए, जिसमें 7 जगह लगातार प्रदर्शन पड़ाव चले लंबे लंबे। उसके बाद टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 प्रकाश में आया। उसके बावजूद ऊर्जा मंत्री बनते हैं खट्टर चाचा को हरियाणा ने बहुमत वोटों से, रिकॉर्ड मतों से करनाल में आपने पता है जिताया है, उनको दिल्ली में पहुंचाया है। लेकिन दिल्ली के एक दलाल को लेके, यानी कि आंदोलन के एक विश्वासघाती एक दलाल को लेके, एक जयचंद को लेके उन्होंने खेल रचा। उन्होंने एक लाइन लिख दी दिल्ली में कि ऑल काइंड ऑफ लैंड कवर्ड अंडर द 60% कंपनसेशन। और हरियाणा में 99% लैंड है वो ग्रामीण क्षेत्र से गुजरती है। यानी कि हरियाणा में जो पॉलिसी बनी उसमें मात्र 30%, और दिल्ली में चाहे अर्बन है चाहे सेमी है, उसमें ऑल काइंड ऑफ लैंड्स के लिए 60% मुआवजा तय किया गया। और जिन्होंने ये विश्वासघात किया हरियाणा के साथ, जब औचंदी बॉर्डर पे आंदोलनों में जब पुलिस के बड़े बड़े बस लगती थी, बेड़े लगते थे, तो ये हमारे चाचा और ये वहाँ जाके लड़ते थे। और रवि आजाद और सारे संगठन हरियाणा के वहाँ एकजुट थे। काफी बार हमने भी वहाँ की कवरेज की है, हमने भी देखा ये चीज़। उसी चीज को साथ रखा उन्होंने कि हमारे साथी हैं, हमारा पक्ष रखेंगे। लेकिन हरियाणा में 30%, यानी कि उसके आधे दामों पे, वो 30 और 60 का बहुत बड़ा फर्क होता है, करोड़ों में जाता है। उसकी दलाली खा के कुछ लोग हरियाणा में तालियां बजवा रहे हैं। और जो कमेटी बनती है मार्केट वैल्यूएशन की, उस कमेटी में अपने आदमी फिट कर रहे हैं। यानी कि हरियाणा में हरियाणा के आदमियों के अंदर घुस के एक धोखा किया जा रहा है। तो हमने आज ये मांग पत्र भेजा है, ये नायब सैनिक को भेजा है, पावर मिनिस्टर को भेजा है, राज्य ऊर्जा मंत्री को भेजा है, नेता प्रतिपक्ष को भी मैं कहूँगा आज भूपेंद्र हुड्डा को, और जितने भी है बैचौटाला, ये मुद्दा आज विधानसभा में और आपकी सड़कों पे गूंजना चाहिए। और ये आज हमने ज्ञापन भेजा है कि हरियाणा की पॉलिसी में भी एक कोरिंजेंडम किया जाए, यानी कि शुद्धि पत्र निकाला जाए कि हरियाणा में जब लैंड कोई अर्बन में है ही नहीं, कोई सेमी अर्बन में है ही नहीं, तो आप सीधा यहाँ 60% कीजिए। हमने मांग तो 70% की थी, लेकिन 60% भी आप यूनिफॉर्म स्लैब लागू कीजिए, मतलब दिल्ली के समान में। जी। और हरियाणा के किसी भी जिले में कोई कमेटी बने तो हरियाणा का प्रभावित किसान उसमें शामिल होना चाहिए, ना कि दिल्ली के वे एजेंट जो 30% का लाभ दे के पावर ग्रिड को, और जो इसकी मोटी दलाली खाने के चक्कर में है। और किसानों को पहले ये पहचानना चाहिए, जो आंदोलन के शुरुआत से आखिर तक हम इस चीज पे डटे हुए हैं। आप लोगों को आज तक अपने दुश्मन की पहचान नहीं। जिन लोगों ने आपके आंदोलन को उठाया आखिर तक आपकी फाइलों पे खड़े हैं, और आप भ्रमित होके आप किसी के दूसरे के जूतियों में पानी पी रहे हैं, तो कम से कम ये तो देखिए कि आपका हित कहाँ पे है। तो अपने अपने जिलों में किसान अपने अपने एवोल्यूशन जिन्होंने करना है वो नाम वो आगे धरें, क्योंकि आज मार्केट रेट तय होने लग रहा है। तो इसी भ्रम को और लोगों में एक मैसेज आपके मीडिया के माध्यम से जाए, ये सरकार तक भी और किसानों तक भी, कि लड़ाई अभी जारी है। और जब तक किसान अपने खेतों में लाइन नहीं डलने देगा, जब तक 60% सभी लैंड का ROW नहीं मिलेगा। और एक और मांग है, कई राज्यों में एनुअल रेंटल का प्रावधान किया गया है, तो हरियाणा में भी लाइन डलनी खेतों में, ये खंबे खड़े होने, रावण आकार के लाइन डलनी एक बात है, उसकी जब सुचारू व्यवस्था होती है तो उसमें एनुअल रेंटल
का प्रावधान और बात है, तो उस पर सरकार बिल्कुल चुप्पी डाले हुई है। और जो इसका CSR फंड था उसका चुपचाप से वल्लभगढ़ फरीदाबाद में एक फीता काट के सैनी साहब ने उसकी तीसरी कर दी। गांव की लैंड तो प्रभावित है, आज ये मान लो कानूनदा की है, छारा की है, और वो मैम में या वल्लभगढ़ में आप उस चीज को वो दे रहे हो, बिल्कुल तो ये चीज चलने वाली नहीं है। वो CSR फंड उन्हीं लोगों के एरिया में खर्च हो। और एक हमने इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी मांगी थी, तो एक कॉरिडोर बनेगा, इससे प्रभावित होंगे लोग, तो जिसकी जान माल का नुकसान हो उस पर भी सरकार साइलेंट है। अब जल्दबाजी उनको ये है कि हमारे में से कुछ नेतृत्व तोड़ के उन्होंने अब वो सिर्फ 60 को 30 करके लागू करवाने के चक्कर में है, जो और मुद्दों को गौण करने के चक्कर में है। तो हम यही मैसेज दे रहे हैं कि किसान अभी अपने मुद्दे पे संजीदा खड़ा है और आगे लड़ेगा। साथ ही ये साथी हैं युवा, ये जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी थी, ये आगे रखेंगे बात। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं सागर राठी, गांव खरर से। सागर भाई, अब क्या कहना चाहोगे? लड़ाई लड़ी हरियाणा ने, फायदा उठा लिया दिल्ली वाले भाइयों ने, क्या हम उनके भाई नहीं? क्या हमें भी समान मतलब जीने का अधिकार नहीं है? क्या मुआवजा हमें समान नहीं मिलना चाहिए? जैसे सतेंद्र लोचब था, वो स्टार्टिंग में एक फार्मर्स के तौर पे आया था, ना कि फार्मर लीडर के। उसने क्या किया, हरियाणा के किसानों को बेच दिया खट्टर साहब के सामने, और खट्टर साहब हरियाणा के हो गए। दिल्ली वालों को 60% दे रहे हैं और हरियाणा वालों को केवल 30%। तो हम सरकार से और पावर मिनिस्टर से यही अपील करना चाहते हैं कि हरियाणा का भी सेम होना चाहिए, 60% यूनिफॉर्म प्रत्येक जगह। ये नहीं है कि कहीं 30%, कहीं 45, कहीं 60। एक देश एक कानून, एक तरह का ही मुआवजा पूरे मतलब देश को मिलना चाहिए। 60% अगर जमीनों के रेट दिल्ली में ज्यादा है तो उनका इवेल्युएशन के टाइम ज्यादा रेट लग जाएंगे। प्रतिशत तो सेम हो ना, लेकिन प्रतिशत भी सेम नहीं कर रही भाई सरकार। साहब बात करें दिल्ली की, कुछ दिल्ली में अगर जमीन के रेट ज्यादा है तो हरियाणा में कौन से कम है? जो NCR का एरिया उसमें तो करोड़ों रुपए की कीमत आज के टाइम में खेतों की। जैसे बहादुरगढ़ तहसील के जितने भी गांव हैं वहां पे करोड़ों की रेट है, तो वहां पे भी उतना ही नुकसान हो रहा है ना जैसे दिल्ली में हो रहा है। तो हरियाणा वालों को भी 60% समान मिलना चाहिए हर जगह। हमारे चैनल के माध्यम से जो देशवासी आपको देख रहे हैं उनसे क्या अपील करते हैं आप? सभी किसान एकजुट हैं और हमारा संघर्ष अभी जारी है। जब तक 60% हरियाणा के किसानों को नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा। 2-4 दिन के बाद अब एक बार सभी किसान नेताओं से बात करके एक किसान महापंचायत रखी जाएगी, केवल हरियाणा के किसानों की, क्योंकि हरियाणा के किसानों के साथ है अब गलत हो रहा है इसकी। बिल्कुल। और मैं आपने कहा कि सर्कल रेट की बात, हरियाणा में NCR में सर्कल रेट 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए तय किया था सैनी साहब ने। बिल्कुल सर। लेकिन ये जो माफिया है ना, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये माफिया हैं, इन्होंने रियल स्टेट के एजेंट हैं, जिसमें हमारे किसान नेता भी वो कपड़े पहन चुके हैं। उन्होंने आज भी नए रेट को हरियाणा में लागू नहीं होने दिया। यदि कोई आदमी अपने सर्कल रेट से नीचे रजिस्ट्री करता है तो उस पर इन्फोर्समेंट हो जाती है, टैक्स चोरी की FIR हो जाती है, अधिकारियों पे गाज गिर जाती है। लेकिन एक मुख्यमंत्री एक नया रेट पूरे NCR में लागू करता है और अगले दिन खट्टर के कहने से एक आदेश आ जाते हैं। आज भी रजिस्ट्रियाँ पुराने रेट से हो रही हैं यहाँ पे सभी तहसीलों में हरियाणा में। यानी कि जब हरियाणा के सर्वा रेट तो रखते हैं 1.5 करोड़ और उसकी रजिस्ट्रियाँ करते हैं वो 40 लाख में, 60 लाख में, तो हरियाणा के रेवेन्यू को जो नुकसान किया जा रहा है किसके सारे पे किया जा रहा है? तो जो सर्कल रेट जो हरियाणा में सैनी ने डिक्लेयर किया था नया, उसी सर्कल रेट पे मैं ये मांग करता हूँ कि उसी सर्कल रेट पे आज रजिस्ट्रियाँ हो, वो इफेक्टिव रूप से लागू हो, ताकि उसी के एक सूचांक पे आगे हमारे मार्केट रेट तय होने हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा आज इस विपक्ष को भी जगाना चाहूँगा इस चीज़ में, और सैनी साहब से पूछना चाहूँगा, आपने रेट निर्धारण किए, प्रॉपर कमेटी ने किए, पूरे हरियाणा में किए, 1 करोड़ 1.5 करोड़ का एवरेज रेट आया यहाँ का NCR का, उसके बावजूद उस रेट से नीचे रजिस्ट्रियाँ करना, क्या ये ऑफेंस नहीं है? इसमें सरकारी खजाने पे कितना नुकसान पड़ता है? ये किसको फायदा पहुंचाने के लिए आप लोग कर रहे हैं? और खट्टर कहते हैं कि जो खट्टर सोचते हैं वो सैनी साहब करते हैं। तो खट्टर साहब, हम तो आपको वोटों से जिताए, रिकॉर्ड मतों से, आप हरियाणा के रेवेन्यू को लॉस करें, ताकि ये जो प्रॉपर्टी डीलर, ये लैंड माफिया, ये आपकी पार्टियों को चंदा दें और जो जनता का खजाना वो खाली हो, और जनरल जो किसान को आज जो 1.5 करोड़ मिलना है अपने खेत का, वो 40 लाख जो एक नंबर में मिलना है उसको 1.5 करोड़ वो ना मिल के वो 40 लाख रुपए लेके बैठेगा। तो किसान का नुकसान, ट्रेजरी का नुकसान, और ये इंस्टीट्यूशनली एक तरह से ये एक बहुत बड़ा एक धोखा है, फ्रॉड है, ऑफेंस है। तो इस पे प्रधानमंत्री जी एक संज्ञान लें और स्पष्टीकरण दें इस पे सैनी साहब, कि किसको फायदा पहुंचाने के लिए खेल हो रहा है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं लोग सागर का पापा हूँ, सागर राठी का।
हाँ अंकल जी क्या कहना चाहोगे? लड़ाई सबसे ज्यादा हरियाणा ने लड़ी, एचटी लाइन की हमने- सबसे ज्यादा मुकदमे हरियाणा के लोगों पर लगे, भाईचारा हमने सबसे ज्यादा निभाया, और लास्ट में जो विश्वासघात हुआ वो भी हरियाणा वालों के साथ हुआ। वो चंदी में हम गए जब बीएसएफ और सीआरपी और हरियाणा पुलिस की न दिल्ली पुलिस की पूरी टीम 3-3 4-4 लाइन थी, हम मंदिर में गिरफ्तार थे। और रवि आजाद ने हमने वह उनकी बैरिकेड तोड़े और भागे वहां से। और स्वतंत्र वापसी मंदिर में बढ़ गया था उस टाइम। और स्वतंत्र यह कहता मैं ही हरियाणा का, हमने वहां भी कहा था कोड़ा में अगर इस दिल्ली के गद्दार को निकाल दो यहाँ हरियाणा से, नहीं तो हरियाणा को फायदा नहीं होगा कभी भी। पर लोगों ने अब आँख खुल रही है, पहले खुली नहीं हमारे किसान भाइयों की, इसलिए मतलब अपना अपना पेटा भर लिया, अपना फायदा कर लिया दिल्ली का, हरियाणा वाले कहीं भी जाए। और उसके खेत में कोई टोर नहीं, कुछ नहीं, वैसे अपने जेब के खर्च के लिए घूमना हो, मतलब अपना नाम बनाने के लिए बस नहीं लोगों पैसे को। कमाए जी, कमीशन लिया है किसानों से, कमीशन लिया उसने जगह 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 जगह, उसने और कुछ नहीं कराया। कहीं भी कहता है हमारी झज्जर जिले में ये खेतड़ी से जो नरेला जारी है, इसमें हरियाणा में 226 से कितने खंबे बताए उसने। उसने हमने एतराज किया तो उसने कहा कि एक खंबे को लेकर कहीं घूमो, बाकी मैं मालिक हूँ। अभी हमारे भाइयों की आँख खुली, केड़ी में हमारा धरना चालू अभी भी। और जो भी जहाँ भी के मतलब जैसे मेवात में मियाँ जी और पिटवाई इसने जाके, इसने जगह जगह कोड़ा में गया नहीं बुलाया, तब तेल लाइन पाइप के खिलाफ जहाँ से पुलिस की दाब पड़ती वहां से भाग जाता है, बाकी पैसे ले लेता है। यह है हमारे चैनल के माध्यम से जो देशवासी या हरियाणा सरकार के जो अधिकारी आपको देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करते हैं? हम तो ये कहते हैं जी दिल्ली को साइड में दे रहे हो तो हमें भी साइड चाहिए जी। और फिर है भी ऊर्जा मंत्री हमारे हरियाणा का, बिल्कुल कोई दिल्ली का नहीं है। वो दिल्ली में तो वैसे प्यार करे, प्यार चाहिए हमें, हम हरियाणा वालों को। नाम तो हरियाणा ने दिया है। नहीं नाम भी दिया है और पैदा भी फिर हमारे हरियाणा से चला है, वो दिल्ली से थोड़ा है। हमने यही कहा था कि दिल्ली वाले को भाई, हमने को अभी यही किसान नेताओं में कही थी, अब भाई दिल्ली वाले को दिल्ली में रहने दो, हमारे हरियाणा मत बेचो, तुम मत बेचो। फिर हमारे आँखा गाता नहीं, पीछे से सभी प्रोपगंडे कर देता। 4-5 जयचंद हरियाणा में भी तो रखे उन्हें, उनको 4-5 जयचंद को साथ रखता है, उनको यह कहता है मैं नहीं करती हूँ। अनपढ़ है, उनको पता नहीं है हमारे जैसे मतलब अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमारे हैं 5-4 हैं जी, बस यही है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।